द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा स्पीकर ने फाइनली आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक अब राहुल गांधी लोकसभा सदस्य नहीं रह गए हैं, क्योंकि सूरत की एक अदालत ने मानहानि के केस में राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुना दी थी। उसके बाद कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि जब इस तरीके के आदेश पारित कर दिए जाते हैं, सजा सुना दी जाती है, 2 साल की सजा या उससे अधिक की सजा हो जाती है, तो लोकसभा हो या विधायकी हो, सांसदी या विधायकी दोनों अपने आप ही खत्म हो जाते हैं किसी भी नेता के। तो ऐसे में राहुल गांधी को अब लोकसभा सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है। यह आदेश भी जारी हो गया है। इसको लेकर अब खलबली सी मच गई है कि आखिरकार मोदी सत्ता जिस प्लान में लगी हुई थी, क्या उसमें सफल हो गई? राहुल गांधी को आगे लोकसभा चुनाव लड़ने में भी दिक्कत आएगी। क्या राहुल गांधी अगले 6 साल तक भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? यह कानून क्या कहता है जिसके तहत जब सांसदी या विधायकी चली जाती है और फिर सजा जो उसमें सुनाई जाती है, क्या है प्रावधान? क्या राहुल गांधी का करियर करीब करीब 8 सालों के लिए ठप पड़ गया है? पॉलिटिकल करियर खत्म करने की पूरी साजिश जो रची गई, जो ऐसा कि आरोप लगता है कांग्रेस के द्वारा, उस साजिश में क्या भारतीय जनता पार्टी सफल हो गई और राहुल गांधी फंसते चले गए हैं? एक ऐसा नेता जो हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा निकालकर देश के मूड को समझने की कोशिश कर रहा था, देश की जनता के नब्ज को टटोलने के लिए सड़कों पर पैदल निकल पड़ा था, उस नेता की लोकसभा सदस्यता सिर्फ इस बात के लिए चली गई है क्योंकि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में एक रैली के दौरान बस यही कहा था कि मोदी सरनेम वाले ही क्यों चोर निकल रहे हैं। इसको लेकर ही मामला अदालत तक पहुंचा। गुजरात में विधायक पूर्णेश मोदी ने केस दर्ज करवा दिया था मानहानि का, और फिर पूरे गुजरात समाज की नुमाइंदगी करते हुए पूर्णेश मोदी ने याचिका डाली और अदालत से राहुल गांधी को सजा मिल गई, 2 साल जेल की सजा। जिसके बाद यह फैसला हुआ है कि राहुल गांधी अब लोकसभा सदस्य नहीं रहेंगे। मतलब साफ है, अगर इस कानून को फॉलो किया गया, यह नियम जो कहता है उसके मुताबिक राहुल गांधी लंबे समय तक पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। न राज्यसभा में एंट्री होगी, न लोकसभा में, न विधायकी कर पाएंगे, यानी किसी भी प्रारूप में वह चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रह जाएंगे। इस तरीके की उन पर सजा का ऐलान किया गया है, जिसके बाद राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस मामले में प्रावधान क्या कहता है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, फिर हम बताएंगे आपको कि कैसे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, जो खुद फर्जी डिग्री के आरोप झेल रहे हैं, उन्होंने कितनी बड़ी कोशिश की थी राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कराने की। विशेषाधिकार हनन समिति के पास तक भी पहुंचे थे, वो हम आगे चर्चा करते हैं। लेकिन अगर लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है, मतलब 2 साल की सजा वाला नियम कानून सब लागू होगा राहुल गांधी पर। क्या है प्रावधान, जरा अपने स्क्रीन पर जनसत्ता की यह खबर देखिए। जनसत्ता ने पहले ही यह खबर चलाई थी, क्या 2 साल की सजा मिलने के बाद चली जाएगी राहुल गांधी की सदस्यता? 6 साल चुनाव लड़ने पर भी लगेगी रोक। जाने क्या कहता है कानून। बाकी चर्चा तो आप समझ ही गए हैं, कानून क्या कहता है उसे समझना है तो जरा ये देखिए। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर किसी भी सांसद या विधायक को किसी मामले में 2 या 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता संसद और विधानसभा से रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो जाते हैं। इस कानून की धारा 8(3) में कहा गया है कि अगर किसी सांसद को दोषी ठहराया जाता है और 2 साल से कम की कैद की सजा नहीं होती है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस मामले में यह भी सवाल उठाया गया था, क्या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली जाएगी? लेकिन अब तो चली गई है। तमाम नियम कानूनों को कैसे इसमें इंप्लीमेंट किया गया है वह तो बिल्कुल लॉ का पार्ट है, लेकिन जिस तरीके से यह कार्रवाई हुई है उसको लेकर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या इस लोकतंत्र में अब ऐसे ही कदम उठाए जाएंगे? विपक्ष के नेताओं को खामोश करने के लिए ऐसे ही
अदालती कार्रवाई होंगे, देश के किसी कोने की अदालत में एक केस दर्ज किया जाएगा, उसके बाद उन्हें 2 साल की अधिकतम सजा सुना दी जाएगी और उस पर से सांसदीय विधायकी खत्म कर उनके राजनीतिक करियर को तबाह करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि ठीक इसी तरीके के आप मामले को अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में आजम खान और अब्दुल्ला आजम के मामले में सजा हुई। अब्दुल्ला आजम की भी विधायकी गई और आजम खान उनके पिताश्री की भी विधायकी चली गई और आरोप यह लगा कि उन्होंने बीच सड़क पर बैठकर धरना दिया था, गाड़ी रोकने का प्रयास किया था। तो ऐसे में हर एक मामले में अधिकतम सजा सुना कर इन लोगों के राजनीतिक करियर को खत्म करने की कोशिश शुरू हो गई है। इस भाजपा सरकार पर तानाशाही का आरोप लगने लगा है तो फिर जरा समझ लीजिए कि राहुल गांधी पर जब बड़ी कार्रवाई हुई तो ठीक ऐसे ही कई ऐसे मामले हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी घिर सकते हैं, उनके ऊपर भी कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा सकते हैं। जैसा कि आज ही कांग्रेस की सीनियर लीडर रेणुका चौधरी ने भी कहा था कि उन्होंने मुझे संसद में शूर्पणखा कहा था, उनसे मेरी तुलना कर दी थी। तो रामायण की राक्षसी से तुलना करने के मामले में वो मानहानि का केस करने जा रही हैं और ऐसे में वो देखेंगी क्या वाकई में अदालतें उसी गति से कार्रवाई करेंगी जिस तरीके से राहुल गांधी के मामले में कार्रवाई हुई और उन्हें 2 साल की सजा सुना दी गई। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी के कई ऐसे वीडियोज वायरल होते हैं जिसमें कभी वो कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं तो कभी वो ये भी कहते हैं कि महिलाओं को अब तक दिमाग नहीं हुआ है, यानी महिलाएं के पास दिमाग है ही नहीं। इस तरीके से वो महिलाओं की आधी आबादी के का अपमान करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र में अगर ऐसे छोटे छोटे मामले को पकड़कर किसी बड़े नेताओं को या फिर किसी भी स्तर के नेताओं को 2-2 साल की सजा सुना दी जाए तो मानहानि के तो इतने मामले आ जाएंगे जिस पर कार्रवाई करते करते शायद अदालतें भर जाएंगी और कितने बड़े बड़े नेता भी इसमें जेल में जा सकते हैं। तो जरा सोचिए कि यह बीजेपी किस तरीके से साजिश लगातार कर रही थी। अब एक खबर आप देखिए अपने स्क्रीन पर, निशिकांत दुबे ने जो कहा था उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट भी किया था। दोनों चीज आप देखिए अपने स्क्रीन पर, तय कीजिए कि भाजपा की पूरी प्लानिंग पहले से यही थी कि राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कराकर रहेंगे। पहला तो यही है कि राहुल गांधी को संसद से निकालने का वक्त आ गया। लोकसभा में बोले गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और यह खबर 17 मार्च की थी। झारखंड के गोड्डा से लोकसभा के सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप को बुलाने का आह्वान करके देश की गरिमा को कम करने की कोशिश की, इसलिए उन्हें सदन से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। यह बीजेपी सांसद का पहला बयान था। इसके बाद वो विशेषाधिकार समिति के पास जाकर अपना बयान भी दर्ज कराए थे और तब भी कह रहे थे कि लोकसभा सदस्यता तो राहुल गांधी की हम रद्द करवाएंगे। उसके बाद इनका एक और ट्वीट आया, वो भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इससे आप समझ सकते हैं कि पूरे भारतीय जनता पार्टी का खेमा कैसे लगा हुआ था राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कराने में। निशिकांत ने एक ट्वीट किया, वो भी देखिए। कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ चमचे चमची मेरी आवाज राहुल गांधी को देशद्रोही बयान पर दबाना चाहते हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को पत्र लिखकर विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर प्रजातंत्र को कमजोर करने वाले आत्माओं के लिए विशेष कमेटी बनाने का आग्रह किया। सदस्यता तो राहुल की जाएगी। इस वक्त भी वो डंके की चोट पर यही बातें कह रहे थे और अब देखिए सूरत की अदालत का फैसला आया। राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा हुई और फिर अचानक से यह खबर आज आ ही गई कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। जिस फैसले से अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष का हर नेता असहमत है। सबने खुलकर कहा है कि अदालत के इस निर्णय से असहमत है कि इस मामले में 2 साल की सजा होगी। अब इसको लेकर हैरानी जताई जा रही है, लेकिन लोकसभा की सीट राहुल गांधी की खाली हो गई और लंबे समय तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस बात को लेकर भी अब कांग्रेस जो है मोर्चा खोलने के मूड में नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।